हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथमेटिक्स की कट ऑफ क्या रही थी, और उसके आधार पर हम ये भी देखेंगे कि जो अभी एग्ज़ाम होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? अगर कट ऑफ बढ़ती है तो उसका क्या कारण है, घटती है उसका क्या कारण है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कट ऑफ को देखते हुए हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। आदि आदि क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से साथियों ने ग्रुप में पूछा सर SC ST कट ऑफ कितनी जा सकती है, OBC कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि अब इस समय पर इन क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत ही कम बचा आपके पास, मुश्किल सी 55 दिन बचे होंगे जीके वाले पेपर के लिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में रहता है, तैयारी करते हैं तब। तो मैं भी तैयारी करता था, मुझे भी लगता था पता नहीं क्या होगा, यूट्यूब पे देखते थे आज ये स्ट्रेटजी है वो है, तो हमारा मन है वो मानता नहीं, और हमें लगता कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको मैं पकड़ करके अच्छी तैयारी कर सकूं या अच्छा स्कोर कर सकूं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर हम जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। थोड़ा बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है, बट मैं तो यही कहूँगा कि अब इस समय आप ज़्यादा यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय अपना व्यस्त ना करें, ज़्यादा समय है वो नष्ट ना करें। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, हाँ, हालांकि बहुत बार क्या हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें मोटिवेट ज़रूर करती हैं। तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स की कट ऑफ क्या रही थी। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ है वो दो बार निकलेगी। फर्स्ट कट ऑफ है वो आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर, यानी इंटरव्यू कॉल के लिए आपकी कट ऑफ होगी। उसके बाद जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ आएगी, यानी इंटरव्यू होने के बाद। तो 200 मार्क्स का जो आपका रिटर्न है उसके बेस पे आपकी इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और उसका वैसे रूल तो ये है कि तीन गुणा अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन 3 गुणा अभ्यर्थी हैं वो ST के OBC जनरल अलग अलग बुलाए जाते हैं। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा पेच ऐसे फंसता है कि जो विद्यार्थियों की संख्या वो ज़्यादा हो जाती है। मैं मैथ्स की बात करूँ तो लगभग 10 गुना विद्यार्थी हो गए थे। कैसे हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपके मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर 2023 में कट ऑफ क्या जा सकती है, उससे थोड़ा बहुत बढ़ेगी या घटेगी। तो कट ऑफ बढ़ने घटने का जो भी कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है, यानी हमें किस स्कोर को लेकर टारगेट करना चाहिए, किस स्कोर को लेकर तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2020 के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर हमें तैयारी करनी है तो पीछे का हमें एक बार देखना पड़ता है कि लास्ट टाइम कैसा सा पेपर हुआ था, क्या कट ऑफ गई थी, वहां से हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2020 में आपका पेपर हुआ था उसके बारे में। ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आयोग द्वारा शिक्षा विभाग हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के तहत सहायक आचार्य मैथमेटिक्स की प्रतियोगी परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय का परीक्षा का जो आयोजन है वो तो 2 तारीख 10वां महीना 2021 को क्या कहा था। और जो आपका पत्र तृतीय है, यानी कि जीके वाला पेपर है, वो आपका 22 सितंबर 2021 को हुआ था। तो ये रोल नंबर डाल दिए हैं कि इन रोल नंबर वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। उपरोक्त अनुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये एक आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड कर लें, जिसके अंदर आपकी शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक और शैक्षणिक जाति अन्य जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपको उसके साथ अटैच करके ले जाने होते हैं इंटरव्यू के टाइम पर। इनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। एक बार आपको यहाँ पर भी भिजवाने पड़ते हैं, या पर आपको डाक के द्वारा भिजवा दो, और साथ में भी आप को ले जाने पड़ते हैं ओरिजिनल। यहाँ पर आपको फोटोकॉपी भेजनी पड़ती है। यहाँ पर देखो आप टोटल कैंडिडेट है वो 293 हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जबकि जो आपकी सीट थी वो लास्ट टाइम कितनी थी, 34 सीट थी, यानी 34 सीटों के लिए 293 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अगर मैं 10 से गुणा करूं तो 340, लगभग 9 या 9.5 कैंडिडेट 9 गुणा कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए। 9 या 9.5 के आसपास कैंडिडेट है वो बुलाए गए थे। अब ये कट ऑफ है यहाँ पर अलग अलग, देखो यहाँ पर देखो जनरल की कट ऑफ कितनी है आपके पास, 77.27 है। EWS की 77.27, SC ST OBC MBC सभी की कितनी कट ऑफ है,
77.27 है, जबकि जनरल में विडो की 9.97 है, एक्स सर्विसमैन की 9.02 है। ये आपके पास पीएच वाले जो हैंडीकैप्ड हैं 36.28 और 31.47। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कट ऑफ है वो 77। दूसरा ये आपके सवाल मन में आएगा कि सर 3 गुना बुलाने थे, तो 34 के 3 गुना तो आपके पास 102 कैंडिडेट होते हैं। 34 के 3 गुना तो आपके पास लगभग 102 कैंडिडेट होते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने 9 गुना या 9.5 गुना किस प्रकार बुलाए हैं, क्या रीजन था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके पीछे तर्क ये है कि हर कैटेगरी से, यानी जनरल ओबीसी सभी कैटेगरी से क्या बुलाए जाते हैं, 3-3 गुना कैंडिडेट है वो बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जनरल कैंडिडेट है जो उसको 3 गुना के अंदर होना चाहिए। मान ले जनरल सीट कितनी, इसके अंदर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 15 सीट जनरल हैं, तो 15-45 कैंडिडेट है वो जनरल के होना चाहिए। और जो 45वां कैंडिडेट है वो इस नंबर पे मिला है, यानी उस कैंडिडेट के 77.27 मार्क्स थे 45वें के, यानी कि जनरल कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं। तो इसके बीच में SC ST OBC MBC जितने भी कैंडिडेट आए हैं उन सभी को इन्होंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो इस वजह से ये संख्या है वो 293 होगी। तो ये आपकी क्या है, इंटरव्यू की कट ऑफ। हुआ क्या इस बार, जो अनुमान लगा रहे थे जो विद्यार्थी हैं या जो भी स्टूडेंट या टीचर हैं कि यहाँ से इतनी कट ऑफ गई है तो 30 या 40 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, या 50 नंबर, तो लगभग काफी लोग बोल रहे थे 100 से 110 के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो जो अनुमान है वो बिल्कुल ही गलत अनुमान थे, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ नीचे वालों के कैंडिडेट, ठीक है, नीचे वाले कैंडिडेट हैं, बिल्कुल ही नीचे वाले कैंडिडेट हैं। तो इसके आसपास भी कट ऑफ नहीं रही थी, इसलिए आप इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। ये ठीक है, तो ये अपने इंटरव्यू कॉल हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ का। ये आपके पास 8 तारीख अगस्त 2022 को फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें मैथमेटिक्स प्रतियोगी परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा में जारी किए गए परिणाम के अंतर्गत साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हुआ था 1/8/2023 से 5/8/2023 तक। उनके अंदर जो सफल हुए थे उनकी मुख्य सूची, मेन सूची आती है, एक आरक्षित सूची आती है। यानी इंटरव्यू के लिए 293 में से जो आपकी 34 कैंडिडेट की जो आपके पास आई है फाइनलिस्ट, वो आपके पास ये 34 रोल नंबर है। ये आपके पास आपके 34 रोल नंबर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो कट ऑफ दे रखी है, और यहाँ पर देखो कुछ के आगे पी लिखा, पी का मतलब होता है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, प्रोविजनल का मतलब ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने किसी का जाति सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट उस समय तक नहीं बना है या कुछ और कारण रहा है, तो उस समय उनको क्या है बाद में भी वो करवा सकते हैं। एक प्रकार से प्रोविजनल ये उसके आगे लिखा हुआ। तो ऐसे 5 या 6 विद्यार्थी इस बार भी थे जिनके कुछ न कुछ गड़बड़ थी, उनको बाद में ज्वाइनिंग दे दी। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम कट ऑफ का यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और यहाँ से बातें हमें पता चलेंगी। अगर आप यहाँ पर देखो जनरल, तो अगर मैं बात करूँ जनरल की कट ऑफ है वो कितनी रही है, जनरल की कट ऑफ है वो 141.92, यानी मैं लगभग 142 मान लेता हूँ, ठीक है ना, मोटा मोटा राउंड फिगर में 142 मान लेता हूँ। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से पहले मैं ओबीसी की बात करता हूँ। यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ यहाँ पर गई है 138, और महिला के साथ लिख लेता हूँ मैं 138 नहीं 139 कर दो इसको, 138.83 है, तो 139, और महिला 137। इसी प्रकार जनरल की मेन और फीमेल की सेम ही गई। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो यहाँ पर आपके पास एमबीसी की कट ऑफ आती है, और एमबीसी की जो कट ऑफ है लगभग आप 133 मान लो राउंड फिगर। उसके बाद मैं बात करूं एससी में या एसटी की कट ऑफ गई है 124 लगभग। और मैं यहाँ पर बात करता हूं एसटी के बाद में एससी की, तो एससी की कट ऑफ गई है 121.70। और मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो अनुमान से काफी कम रही है 117.57। और उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर जनरल में विडो की जो 17 नंबर बहुत ही कम गई है। और ये पीएच कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ भी 54.97 है, 53 है, 48 है, बहुत कम कट ऑफ है। मेन हमारा है वो इन पे रहता है ज्यादा कंपटीशन, और इन्हीं को आधार मानते हुए हमें तैयारी करनी। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 142 के आसपास गई है, 141.92 यानी 42 ही मान लो,
यानी कि 224 में कहाँ से है ये, 224 मार्क्स में से आपको इतने मार्क्स मिले, यानी 142 मार्क्स आपके आए हैं रिटन और इंटरव्यू में मिलाकर, दोनों में मिलाकर। ओबीसी में और इसमें कितना फर्क माने हम, लगभग 3 मार्क्स का फर्क मान लो। और मैन और वीमेन में यानी मेल और फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। एमबीसी 133 है, एसटी 124, एससी कैटेगरी 121.70 और ईडब्ल्यूएस की 117.57, यानी सबसे कम कट ऑफ है, जो कि एक अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी कम रहेगी। तो जो साथी ईडब्ल्यूएस से हैं वो साथी इस बार थोड़े से गंभीरता से ले, ये नहीं कि लास्ट टाइम भी कट ऑफ कम गई, इस बार भी कम चली जाएगी। इस बार हो सकता है काफी विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा लिया हो या और कोई रीजन भी हो, ठीक है ना। तो आपको ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है। अब यहाँ से देखकर आपके मन में आएगा कि इस बार भी कट ऑफ इतनी जाएगी या कम जाएगी या ज्यादा जाएगी। आपके मन में ये भी हो सकता है कि कम जाए ज्यादा जाए। तो इसके बारे में आपको हम अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ है वो ये तो है नहीं, पहले तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है। कट ऑफ को निर्धारण करने के लिए हमें 2-3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कट ऑफ के लिए आपको पेपर का लेवल, ये नहीं भाई हवा में तुक्के मार रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। पेपर का लेवल क्या है, इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई जा सकती है, पेपर का लेवल थोड़ा हाई होता है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, और अगर मीडियम रहा तो कट ऑफ लगभग इसी प्रकार की रह जाएगी। दूसरी चीज डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कितनी है। अगर ज्यादा संख्या होती है तो एक संभावना रहती है कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रहने की, अगर संख्या कम है तो उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहने की संभावना रहती है। और तीसरा डिपेंड करता है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में ये रहता है कि आपका एग्जाम है वो कितने दिनों के बाद हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है, या उसके अलावा ये भी रहेगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी हाल ही में जिनका नेट और सेट क्वालिफाई हुआ है। इस पर ये भी फर्क पड़ेगा कि लास्ट टाइम में कितने विद्यार्थी हैं जो पास जाके रह गए हैं। तो इस काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें एक आदर्श स्थिति की कि पेपर का लेवल है वो जो पिछली बार आया था उसके समकक्ष पेपर रहता है, तो कट ऑफ है वो बढ़ने की संभावना है। अगर पेपर का लेवल है पिछले लेवल के इक्वल रहता है तो कट ऑफ बढ़ने का जो संभावना है वो ज़्यादा है, कट ऑफ बढ़ने की संभावना है वो ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कट ऑफ है वो बढ़ने की संभावना। कट ऑफ बढ़ने की संभावना क्यों, उसके पीछे जो फैक्टर हैं वो अगर मैं बात करूं, पहली बात तो ये है कि इस बार जो सेट का एग्जाम हो गया, आर सेट राजस्थान सेट एग्जाम होना भी अपने आप में एक इसमें बढ़ने का रीजन है, क्योंकि सेट में काफ़ी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान के विद्यार्थी, उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है। और जो सिलेबस है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर की बात करूं मैं मैथमेटिक्स की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगता है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान के हैं उनका सेकंड पेपर वैसे तैयार रहता है, जीके वाला भी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तैयार करना आसान रहता है। तो इस पेपर की वजह से आर सेट होने की वजह से क्वालिफाई है वो बच्चे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो एक तो आपका रीज़न ये हो जाएगा कि आर सेट का एग्जाम हुआ है इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, तो ये आपकी कट ऑफ को बढ़ाएगा। दूसरा है एग्जाम है वो बहुत जल्दी हो गया, एग्जाम है वो आपके पास, मैं यहाँ पर बोलूँ एग्जाम पीरियड वो आपका लगभग ये मान के चलो 2020-21 में पेपर हुआ था, 2023 या 24 के लास्ट में हो जाएगा, तो लगभग 2 साल का टाइम ही निकला है। बैक टू बैक एग्जाम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी लास्ट एग्जाम में बहुत कम मार्क्स से रहे थे, 2 मार्क्स 5 मार्क्स या 7 मार्क्स से, वो साथी तभी से तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं बात करूं तो एग्जाम हुआ था लगभग 2016 के आसपास, जो भर्ती शायद 2014 की थी, एग्जाम उसका 16 के आसपास हुआ था या थोड़ा लेट हुआ था, और फिर 21 में यानी 4-5 साल का गैप आ गया था। तो कुछ विद्यार्थी क्या है बीच के अंदर वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, या तो वो दूसरी तैयारी करने लग जाते हैं या कोई प्राइवेट दूसरे सेक्टर में शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक डाउन ज़्यादा आ जाता है, तो तैयारी है वो छूट जाती है। और यहाँ पर टाइम गैप है वो कम आया है, तो जो साथी उस समय रह गए थे किसी कारणवश से वो उसी लगन के साथ लगे हुए। तो एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट
फैक्टर रहेगा, इस बार कट ऑफ है वो पीछे से कम नहीं रहेगी, कट ऑफ कुछ न कुछ बढ़ सकती है। इसलिए आपको हमेशा ही अच्छे से तैयारी करनी, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये तो आना ही नहीं चाहिए इस बार कट ऑफ कम रहेगी, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि कट ऑफ है वो हाई ही रहेगी। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कट ऑफ है वो हाई रहती है, तो हमारे माइंड में हमारे को कितना ये सोच के चलना चाहिए कि अगर हम इतना स्कोर हो जाता हमारा रिटर्न में, एक बार इंटरव्यू का आप छोड़ दो, इंटरव्यू का किसी को कुछ नहीं पता है क्या मिलेगा कैसा मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरव्यू आपके सामने पैनल में कौन बैठा हुआ है और उस समय इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके सेक्टर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस फील्ड में आपको अच्छी सी कमांड है उसमें पूछे गए हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा आ जाएगा, तो काम बन जाएगा। अगर एक ऐसा आ गया है जो आपको पढ़ा हुआ नहीं टॉपिक, तो वो गड़बड़ भी हो सकती है। तो इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करता है काफी फैक्टर पे, आपके पैनल में कौन आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। लेकिन रिटर्न का जो पूरा का पूरा वो हमारे हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। रिटर्न की तैयारी करनी वो हमें ही करनी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सेफ स्कोर की, यहाँ पर मैं बात करूं 2023 के सेफ स्कोर की, एपी 2023 सेफ स्कोर, ये एक अनुमानित स्कोर है, ये नहीं भाई ये बिल्कुल हाँ सही है मैंने बोल दिया, तो ये मेरा एक अनुमान है कि अगर आपकी, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बनाया है पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी की, इस प्रकार हम 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लें कि हम किस किस पॉइंट को ध्यान रखकर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ पर सिली मिस्टेक हो सकते हैं, किन टॉपिकों को ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें कम देना चाहिए, किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करें, गोले भरते समय क्या सावधानी रखनी है, वो सारी की सारी सूचना है, वो सारी के सारे टॉपिक हैं, मैंने वो एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको जरूर देख लें। अब हम बात करें, वहां पर मैंने बताया था 140 प्लस स्कोर, 140 प्लस स्कोर जो साथी जनरल और ओबीसी के हैं, इनको 140 प्लस आपको रिटर्न का टारगेट होना चाहिए। और 140 में इसका मतलब क्या है कि 30 प्लस लगभग आपका जीके में होना चाहिए और 110 प्लस आपका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होना चाहिए। हो सकता है किसी के जीके में 25 आ गए हैं तो थोड़ा सा मैथ में बढ़ा लें, अगर जीके थोड़ा सा अच्छा है तो मैथ्स में थोड़ा बहुत कम हो सकता है। यानी आपका टारगेट कुल मिलाकर 140 प्लस होना चाहिए। 140 प्लस अगर आपका रिटर्न में स्कोर है तो ये मानकर चलो आप इंटरव्यू के आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी और आप आराम से सिलेक्शन है वो पा सकते हो। अगर पेपर का लेवल ये रहता है, तो अगर आसान रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा हार्ड आता है तो 140 की बजाय 135 या 130 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा पेपर पे। अब मैं बात करूं एमबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 130 प्लस लेकर चले, 130 प्लस आपका रिटर्न में होना चाहिए। एसटी और एससी के विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको 120 से 25 के बीच में आपको लेकर चलना है कि रिटर्न में आपके इतने आने ही आने चाहिए। 120 से लेकर 125 में अगर आपके रिटर्न में आते हैं तो आप लगभग सेफ हो। और जो ईडब्ल्यूएस के साथी उनको भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 125 प्लस करो, क्योंकि लास्ट टाइम है वो स्कोर है थोड़ा सा कम है, तो 125 प्लस आपके रिटर्न में होना चाहिए। अगर इतना स्कोर आपके आता है तो आप आश्वस्त रहेंगे, इंटरव्यू के लिए आपको ज्यादा घबराहट नहीं होगी और आप बिल्कुल बेफिक्र होगी, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। तो आपको अब ये भी पता है कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी रही है, इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। कट ऑफ बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार हम 140 प्लस या 130 प्लस या 125 प्लस स्कोर है वो कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो देखें। इसके अलावा अब आपको ज़्यादा समय है नहीं, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत देखें, जितना हो सके बार बार रिविजन करें। नई चीज़ें जीके में अब कोई भी नहीं उठाएं, करंट के अलावा, करंट आपको नया पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको क्या करना, बार बार रिवीजन करनी है। 5-6 बार रिवीजन अच्छे से कर लो। जितने भी आपने अगर टेस्ट सीरीज 1 या 2 ले रखी है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा करो। वो टेस्ट सीरीज से मुझे याद आया एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देते हैं कि दीपावली पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है एपी वाली, एपी टेस्ट सीरीज है जो दिवाली पे अभी ऑफर स्टार्ट कर दिया है आज से ही, तो वो आपको अब मिलेगी ओनली 1599 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अंदर आपको 24 टेस्ट मिलेंगे और एक टेस्ट की वैलिडिटी है वो 3 टाइम होगी।
एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हो। जिन विद्यार्थियों ने 1 या 2 बार दे दिए हैं वो 1 बार और दे सकते हैं। तो आपको मैथ्स में कम से कम 3 बार एक टेस्ट को अगर दे लेते हो तो ऐसा मुझे विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट है, हर टॉपिक के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपके 130 प्लस स्कोर भी होने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप ईमानदारी से देते हैं तो। ये नहीं कि आपने देखा और ठीक है, अगर ईमानदारी से आप 3 बार एक पेपर को कर लेते हो, क्योंकि यूजी और पीजी में क्वेश्चन ही गिने चुने हैं। कुछ टॉपिक को अगर हम छोड़ दें, ओडी पीडी वगैरह जो 2-4 टॉपिकों को छोड़ देते हैं, तो जो पार्ट पीजी वाले की बात करें या यूजी में जो आपके प्योर सब्जेक्ट हैं उनमें क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और वहां उनको हमने सभी कंसेप्ट को इन टेस्टों में डाल दिए हैं। तो अगर आप ईमानदारी के साथ टेस्ट देते हैं तो आपका सब्जेक्ट है वो काफी अच्छा कवर हो जाएगा। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, उनका काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। शुरुआत में हालांकि कम था, उसके बाद 20 अगर मैं बात करूं टेस्ट 25 का है तो 20 प्लस स्कोर वाले कम से कम 100 विद्यार्थी ऐसे, टोटल हमारे पास लगभग 250 प्लस विद्यार्थी हो चुके हैं, लेकिन 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर है वो 20 प्लस रह रहा। 20 प्लस स्कोर काफी अच्छा स्कोर है, किसी के 22-23 भी आ रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका हो जाएगा। ये अभी दिवाली ऑफर चल रहा, दीपावली तक आपका जो इसका प्राइस है वो 1599 रुपये रहेगा, जो काफी कम है, अब तक का सबसे कम प्राइस, ठीक है ना। तो अगर आप इच्छुक हो तो आप जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप बुक्स को अच्छे से करो, उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छे से कर लो। अगर समय है तो आप जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो भी कर लो। लेकिन अगर जब तक आपका जीके का पेपर 7 जनवरी डेट है तब तक आप जीके को अच्छे से करो, साथ में मैथ्स को भी टाइम देना है, लेकिन जीके को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था आज का सेशन। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हो 8003089900, ठीक है ना। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी शंका हो, किसी प्रकार का डाउट हो, किस प्रकार तैयारी करनी है, कैसे करना है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, और आपकी तैयारी है वो अच्छी चलती रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप मौका मिलेगा, जो भी आपके डाउट होंगे उसको लेकर हम वापस मिलते हैं। सभी को नमस्कार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।